राम राम दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शनि और केतु की युति की। जब कुंडली में शनि और केतु ग्रह एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैटर्न एंड केतु कंजक्शन इन योर हॉरोस्कोप। इसमें सबसे पहले शनि को अगर समझे तो शनि कर्म फलदाता है, रोजगार व्यवसाय का कारक है। चाहे नौकरी हो या आप कोई व्यापार कर रहे हैं, इनका कारक शनि होता है। काल पुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, कर्म और उसके फल का। लेकिन शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, धैर्य, मेहनत, विलंब, रुकावटों का कारक है। शनि जिस भाव में है या शनि जहाँ दृष्टि से प्रभाव डालता है, वहाँ की चीज़ें विलंब से और बहुत मेहनत के बाद ही मिलती हैं। अगर आपके अंदर धैर्य, पेशेंस कम है तो फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि शनि परिपक्वता, मैच्योरिटी, लंबी अवधि का कारक भी है। तो शनि का जहाँ प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर धैर्य की कमी है तब आपको निराशा होगी। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। जीवन के जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, शनि उनका कारक है। नियम कानून और अनुशासन से चलना, सीमाओं में रहना, कन्फाइनमेंट्स, बाउंड्री, इनमें रहकर काम करना, ये शनि सिखाता है। डर और चिंता का कारक भी शनि है। गंभीरता, सीरियसनेस अबाउट एनीथिंग, इसका कारक शनि है। शनि का जहाँ प्रभाव होता है आपकी कुंडली में, अगर उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए आप अगर गंभीर नहीं हैं तो उन चीज़ों से आपको निराशा जरूर मिलती है। केतु को अगर समझें तो केतु आपके पिछले जीवन के अनुभवों का कारक है। मतलब केतु का जहाँ प्रभाव है कुंडली पर, तो आपने अपनी पिछली जिंदगियों में उन चीज़ों को लेकर बहुत मेहनत, बहुत ऊर्जा आपने खर्च की है। तो इस जीवन में हो सकता है कि उन चीज़ों के लिए आपके अंदर लगाव बहुत कम हो जाए। इसलिए केतु भौतिक चीज़ों से अलगाव, सेपरेशन का कारक है। आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, इसका कारक केतु है। केतु का सिर नहीं है, शरीर है, सिर्फ बिना सिर का शरीर, जिसकी वजह से उसके पास दिमाग नहीं है, वो देख नहीं सकता। तो वो दूसरे ग्रहों की तरह संसार को नहीं देखता है। उसका देखने का तरीका मन की आंखों से है, इसलिए वो भौतिक जीवन में बहुत कम रुचि लेता है। भौतिक जीवन से इंटरेस्ट केतु का नहीं है। केतु अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान लगाना, मन की आंखों से सच की खोज करना, दार्शनिकता, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें झांकना, और साइकिक पावर, पूर्वाभास की शक्ति, इन सब चीज़ों का कारक केतु होता है। शनि केतु की जब युति है तो ये युति अपना अधिकतम फल आपको तब देगी जब शनि और केतु के जो अंशात्मक अंतर है वो बहुत कम होगा। अगर 4 डिग्री से कम अंतर है तो फल बहुत तीव्र होगा, और 4 डिग्री से 12 डिग्री का अंतर है तब भी आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर शनि और केतु के अंशात्मक अंतर का जो डिफरेंस है वो अगर 12 डिग्री से ज़्यादा है तो अब इस युति का फल कम होता चला जाएगा। दोस्तों, शनि केतु की युति हो या किसी भाव में केतु बैठा है और शनि की उस पर तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ जाए, या शनि किसी भाव में बैठा है और केतु की उस पर दृष्टि पड़ जाए, तो वहाँ का फल विचित्र हो जाता है। शनि केतु की जो ऊर्जाएं हैं, जिस भी भाव पर ये प्रभाव डालती हैं, उस भाव की चीज़ों की प्राप्ति में संघर्ष को ये बढ़ाती हैं। शनि हार्डवर्क, मेहनत, गंभीरता, अनुशासन के साथ साथ धैर्य और विलंब का कारक भी है। जब तक आप उस भाव की चीज़ों के लिए परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक शनि उन चीज़ों से आप उन चीज़ों में विलंब करवाएगा, रुकावटें आएंगी। अब साथ में केतु का प्रभाव भी है, तो केतु की ऊर्जा उस भाव की चीज़ों से, जो उस भाव की चीज़ों से संबंधित लापरवाही है, उसको बढ़ाएगी। लेट द मटेरियल थिंग्स गो, ऐसा एटीट्यूड केतु देता है। जिस भाव में भी ये युति बनेगी उस भाव के फल के बारे में दुविधा बढ़ेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब जो शनि की ऊर्जा है वो उस भाव से संबंधित मेहनत करवाना चाहती है, उस भाव से संबंधित आपको गंभीर बनाना चाहती है। लेकिन केतु कहता है कि उस भाव से संबंधित जो भौतिक चीज़ें हैं उनको आपने पिछले जन्म में भोग लिया है, तो उस भाव की चीज़ें जो नश्वर हैं, वो व्यर्थ हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार उस भाव से संबंधित दुविधा, कन्फ्यूजन आपके साथ रहने वाला है। अब मान लीजिए कि ये युति अगर अर्थ त्रिकोण में बनी हुई है, मतलब दूसरे, छठे और 10वें भाव में। दूसरा, छठा और 10वां हाईली मेटलिस्टिक हाउसेज होते हैं, सबसे ज़्यादा भौतिक भाव होते हैं। दूसरा भाव होता है आपकी धन का, सेविंग्स का, बचत का,
और छठा भाव होता है उस धन को कमाने के लिए जो रोज़मर्रा का आप संघर्ष करते हैं, डेली रूटीन का, वो छठा भाव होता है। और 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, व्यवसाय का, पद प्रतिष्ठा का। तो धन कमाने में, कैरियर में बहुत निराशाजनक परिणाम शनि केतु की युति दे सकती है। शनि का इन भावों में होना पहले ही ये दर्शाता है कि वहाँ बहुत विलंब होगा और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत उस भाव से संबंधित है। और केतु की ऊर्जा धन, भौतिक चीज़ें, पद प्रतिष्ठा, इनसे अलगाव लाती है, ऐसी सोच देती है कि इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, ये केतु का कारकत्व है। तो इन भावों में शनि केतु के प्रभाव से आप अपने आप से ही बहुत सारे सवाल करेंगे कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ क्या ये ठीक है। और आपकी इनकम चाहे बहुत ही अच्छी हो, तब भी बहुत सारे सवाल आप अपने ऊपर ही खड़े करेंगे कि हो सकता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साथ ना जाए। इस तरीके की जो सोच है ये शनि केतु की युति आपको देगी। दोस्तों, दूसरे भाव में अगर ये युति है और अगर दूसरे भाव का जो मालिक है, सेकंड लॉर्ड, वो भी अगर पीड़ित है, तो स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है, हकलाहट, बोलने में परेशानी और अजीब तरह की बातें करने वाले आप हो सकते हैं। छठे भाव में अगर ये युति है तो नशा, एडिक्शन दे सकती है, विचित्र बीमारियां दे सकती है जिनका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन छठे भाव में होने पर शत्रुओं की परेशानी से ये युति बचाती है। शत्रु या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। 10वें भाव में अगर ये युति है तो सामाजिक नियम कानून की पालना करना, सिस्टम में रहना, सिस्टम को फॉलो करना, ये आपके लिए मुश्किल होगा। नाम, यश, पद प्रतिष्ठा, इनको पाने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये युति काम त्रिकोण में है, हाउसेज ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं के भाव में, तीसरा, 7वां या 11वां भाव, तो इच्छाओं पर भी दुविधा वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी आदतें, आपकी प्लानिंग, लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग। तो कोई भी चीज़ ये युति तीसरे भाव में होने पर आप प्लान करके नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका जो व्यक्तित्व है वो डरपोक हो, साहस, जो करेज है वो कम होगा। कोई भी काम करते हुए आपको डर लगेगा, फियर फैक्टर ज़्यादा होगा, रिस्क लेने की जो अक्षमता है वो कम हो जाएगी। छोटे भाई बहनों के सुख को भी ये युति कम करती है। अगर ये युति 7वें भाव में है, यानी कि 7वां भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का और व्यापारिक साझेदारी का, तो विवाह से संबंधित जो आपके विचार हैं वो विचित्र हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद से ही विवाह ना करना चाहें। बाहर से सब ठीक होगा लेकिन विवाह में विलंब फिर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। विवाह होने के बाद भी जीवन साथी को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका ख्याल आप नहीं रखेंगे, तकलीफ़ होगी। 11वें भाव में अगर ये युति है तो आजीविका के लिए संघर्ष देगी, उससे संबंधित लापरवाही बढ़ाएगी। जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उसकी आप परवाह नहीं करेंगे। धर्म त्रिकोण में, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव में, और चौथे, 8वें और 12वें भाव में, यानी मोक्ष त्रिकोण में, इन भावों में शनि केतु की युति अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपको ले जा सकती है। गुप्त विद्या, ध्यान में गहराई में चले जाना, डीप मेडिटेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, इसके अलावा कला, जादू, तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्ध करना, आध्यात्मिक तरीके से लोगों का इलाज करना, डिवाइन हीलिंग, इन क्षेत्रों में आपका रुझान हो सकता है। इन क्षेत्रों में आप काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि शनि और केतु का इन क्षेत्रों से गहरा संबंध है। अब ये विद्याएं सीखने के बाद आप सच्चाई से चलेंगे या किसी को धोखा देंगे, ये निर्भर करता है कि ये युति किस राशि में बनी हुई है और किन नक्षत्रों में बनी हुई है। विशेष करके त्रिकोण भाव में, धर्म त्रिकोण में, पहले, 5वें और 9वें भाव में अगर शनि केतु जिस भाव में है उस राशि का स्वामी, डिस्पोजिटर अगर मजबूत है तो ये आपको एक उच्च कोटि का संत भी बना सकती है। चौथे भाव में अगर ये युति है तो इशारा करती है कि जन्म स्थान से आपको दूर चले जाना चाहिए। मानसिक शांति आपको जन्म स्थान के आसपास रहने से नहीं मिलेगी। सुख सुविधा के साधनों के प्राप्ति के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। माता की जो शिक्षा है हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। अष्टम भाव में अगर ये युति है तो सेक्सुअल वाइटलिटी को कमज़ोर करेगी। पाइल्स और आंतड़ियों की समस्या, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, ये आपको दे सकती है। 12वें भाव में ये युति फॉरेन सेटलमेंट और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के जो क्षेत्र हैं उनके लिए अच्छा काम करती है। पहले भाव में ये युति व्यक्तित्व को बिगाड़ती है। पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीमा रहेगा, उस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे।
स्वास्थ्य भी कमज़ोर रह सकता है। पंचम भाव में ये युति शिक्षा व संतान पक्ष के लिए संघर्ष देगी। नवम भाव में भी ये युति आपको जो मार्गदर्शन है जीवन में उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगी, दुविधा रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी ये युति अच्छी नहीं है। इस युति का अगर नकारात्मक फल आपको जीवन में देखने को मिल रहा है तो आपको कुछ उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। शनि केतु दोनों ही समाज के पिछड़े वर्ग, अनप्रिविलेज्ड जो पीपल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों को आपको करना चाहिए। शनि शिव भक्त हैं तो भगवान शिव की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। हर रोज़ भगवान शिव के सामने बैठकर दीपक जलाकर और शिव मंत्र और शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शंग शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्र को अगर आप 5-10 मिनट जितनी देर आप कंसंट्रेट कर पाएँ अगर जपते हैं तो ज़रूर आपको लाभ दिखाई देगा। और अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, दुविधा है किसी भी नक्षत्र को लेकर, तो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की उपासना भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। पीपल और शमी के वृक्ष आप अगर लगाते हैं पार्क में, मंदिर में, तब भी आपको लाभ दिखाई देगा। और जब भी आप पूजा करें तो जो मतलब फ्यूचर की जो वरीज हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, उनको आप छोड़ने का अभ्यास करें। मतलब यह सोचें कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो उन चिंताओं को संभाल लेंगे। जब भी पूजा करें तो अपनी चिंताओं को सरेंडर कर दें, उनके सामने समर्पण कर दें, लाभ आपको ज़रूर दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।